रूपांतरण फेलोशिप वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन करती हूँ। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश के लिए हम वचन में से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय पद 14 से लेकर 22 तक। वहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हूँ और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊँगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लौदीकिया की कलीसिया के लिए यीशु मसीह का संदेश है, गुनगुना न रहे। सीरिया के राजा एंटियोकस द्वितीय की पत्नी लौदीकिया के नाम पर इस शहर का नाम लौदीकिया रखा गया, जिसका अर्थ है सभी लोगों के लिए न्याय। आर्थिक दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण शहर था। लेन देन का व्यवसाय, बैंकिंग, सन का कपड़ा और दवा उद्योग के लिए यह शहर जाना जाता था। अपनी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के चलते ही एक बड़े भूकंप के बाद यह शहर अपने आप को पुनः स्थापित कर पाया। इस शहर में प्रचलित सिक्कों पर ज्यूस की आकृति थी। लौदीकिया में कलीसिया की स्थापना प्रेरित पौलुस और उनके सहयोगियों की सेवकाई के द्वारा हुई होगी। कुलूसियों 4 अध्याय पद 16 में हम पाते हैं कि पौलुस लौदीकिया की कलीसिया को पत्र लिखता है। लौदीकिया की कलीसिया को अपने संदेश में यीशु अपना परिचय इस प्रकार देते हैं, और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और जो परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। अपना नाम यीशु आमीन बताते हैं। इब्रानी भाषा में आमीन का अर्थ है ऐसा ही हो। आमीन शब्द अंतिम या सर्वोच्च अधिकार को दिखाता है। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय पद 20 इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और वाचाएं यीशु मसीह में ही निश्चित और पक्की होती हैं। यीशु अपना नाम विश्वास योग्य और सच्चा गवाह भी बताते हैं। एक गवाह की गवाही कानूनी मामलों में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और यीशु इस कलीसिया के विरुद्ध एक विश्वास योग्य और सच्चा गवाह ठहरते हैं अपनी उन बातों के द्वारा जो वे इस कलीसिया के विषय में कहने जा रहे थे। और अपने परिचय में यीशु अपना तीसरा नाम परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण बताते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व को दिखाता है। यूहन्ना 1 अध्याय पद 3 इस प्रकार कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। अपने संदेश के दूसरे हिस्से में यीशु लौदीकिया की कलीसिया की निंदा करते हुए पद 15 से 17 में इस प्रकार कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ
और कंगाल और अंधा और नंगा है। लौदीकिया की कलीसिया में प्रशंसा योग्य कुछ भी नहीं है। लौदीकिया की कलीसिया में कोई इजबेल या झूठी शिक्षाएं नहीं है, न ही इस कलीसिया के विश्वासी व्यभिचारी या दुष्ट हैं। फिर भी दो बातों के लिए उनकी निंदा की गई है: आत्मिक गुनगुनापन और गलत आंकलन। सबसे पहले हम देखेंगे गुनगुनेपन को। लौदीकिया शहर दो शहरों के बीच में स्थित था, हिरापोलिस और कोलोसे। हिरापोलिस जाना जाता था अपने गर्म पानी के स्रोतों के लिए, वहीं कोलोसे प्रख्यात था अपने ताजगी देने वाले ठंडे पानी के स्रोतों के लिए। इन दोनों शहरों के पानी को अपने यहाँ लाने के लिए लौदीकिया में नहरें बनवाई गई, पर इन शहरों से लौदीकिया पहुंचते पहुंचते ये पानी गुनगुना हो जाता था। हिरापोलिस का रोग दूर करने वाला गर्म पानी गुनगुना होकर अपनी रोग दूर करने की क्षमता खो देता, और कोलोसे का ताजगी देने वाला ठंडा पानी गुनगुना होकर ताजगी देने वाला न रह जाता। पर यह पानी अपनी गर्माहट और अपने ठंडेपन को खोकर अपना स्वाद भी खो देता और पीने योग्य भी नहीं रह जाता था। जॉन स्कॉट का कहना है कि लौदीकिया की कलीसिया गुनगुनी कलीसिया थी, और शायद सातों कलीसियाओं को लिखे गए पत्रों में से केवल इस कलीसिया को लिखा गया पत्र ही 20वीं शताब्दी की कलीसिया के लिए सबसे उपयुक्त है। यह बड़ी बारीकी से विवरण देता है उस आदर योग्य, भावुक, सतही पर गहरी पैठी धार्मिकता का जो आज हमारे मध्य फैली हुई है। हमारी मसीहियत बहुत ही कमज़ोर और जोश रहित हो चुकी है। हम सब गुनगुने पड़ चुके हैं। यीशु कलीसिया से कह रहे हैं कि वे भी इस पानी के जैसे हो गए थे। सरगर्म होने का अर्थ है उत्साह से भरकर दूसरों से प्रेम रखना, और ठंडे होने का अर्थ है दूसरों के प्रति कड़वाहट से भर जाना और दूसरों को क्षमा न कर पाना। और गुनगुने होने का अर्थ है ना तो दूसरों के प्रति कड़वाहट रखना, ना ही उनके प्रति प्रेम रखना। एक ठंडे, सांसारिक और अविश्वासी व्यक्ति के लिए अपनी आत्मिक कमी को पहचान पाना शायद ज़्यादा आसान है, बजाय एक गुनगुने स्वधर्मी व्यक्ति के। यीशु मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 31 पद में फरीसियों से, जो अपनी स्वधार्मिकता में डूबे हुए थे, यही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। इसीलिए पद 16 में यीशु कहते हैं, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। यीशु चाहते हैं कि हम चुनाव कर लें, बीच में लटके न रहें। पहला राजा 18 अध्याय और 21 पद में एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। प्रभु चाहता है कि यदि हम उसे चुनें तो पूरी रीति से केवल उसी के पीछे चलें, दो विचारों में फंसे न रहें। पद 17 में यीशु कहते हैं, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं हूँ, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। यह कलीसिया अपना गलत आंकलन कर रही थी। वे सोचते थे कि वे धनवान हैं, पर सच्चाई कुछ और थी। वे एक ऐसे परिवेश में रह रहे थे जो धनवान था, पर वास्तविकता को देखने के लिए उनके पास आत्मिक परख की कमी थी। कलीसिया को आत्मिक रूप से मौत की नींद सुलाने का शैतान का एक तरीका है, कलीसिया को सांसारिक धन दौलत की दौड़ में उलझा देना। इस आत्मिक गुनगुनेपन से बाहर कैसे निकला जा सकता है? यीशु इसका उपाय भी सुझाते हैं। पद 18 और 19 में यीशु कहते हैं, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। यीशु कहते हैं, सच में धनवान हो जा, आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले। पहला पतरस 1 अध्याय पद 6 में प्रभु का वचन कहता है,
तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। यह आग में ताया हुआ विश्वास ही वह धन है जो हमें परमेश्वर की दृष्टि में धनवान बना सकता है, और यह विश्वास केवल यीशु ही हमें दे सकते हैं। फिर यीशु कहते हैं, श्वेत वस्त्र ले ले। लौदीकिया अपने काले रंग के ऊन के लिए प्रसिद्ध था, और यीशु कलीसिया से कह रहे हैं कि तू मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे नंगेपन की लज्जा न हो। यशाया 61 अध्याय उसके 10 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। जी हाँ, यीशु ही हमें वो उद्धार का वस्त्र दे सकता है जिसे पहनकर हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय पद 9 में इस प्रकार लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और 8 पद में लिखा है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। केवल यीशु ही हमें वो उद्धार का वस्त्र दे सकते हैं जिसे पहनकर हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हो पाएंगे। और यीशु कहते हैं, अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। लौदीकिया में आंखों की औषधि के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला सुरमा बनता था, पर कलीसिया को शारीरिक नहीं पर आत्मिक आंखों की चंगाई की आवश्यकता थी। उन्हें आत्मिक परख की आवश्यकता थी। परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय में उसके प्रति प्रेम की आग हमेशा जलती रहे। लय व्यवस्था 6 अध्याय 13 पद में लिखा है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। पद 20 में यीशु कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यह बताता है कि यीशु ने अब तक कलीसिया से अपनी आशा नहीं छोड़ी है। वो चाहता है कि कलीसिया उसके साथ फिर संगति करे। और अपने संदेश के अंत में यीशु जय पाने वालों के लिए प्रतिफल की घोषणा करते हैं। पद 21 और 22 में इस प्रकार लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु के साथ उसके सिंहासन पर बैठने का अधिकार। यीशु पहले ही इस संसार और शैतान पर जय पा चुका है। वो हमारा अगुआ है। अब हम भी उसकी तरह जय पा सकते हैं, और यदि हम जय पा लेंगे तो हम उसके साथ उसके सिंहासन पर बैठेंगे, उसकी दुल्हन बनकर। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 12 पद में लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। आज यीशु हमसे, कलीसिया से यही कहना चाहते हैं कि हमारा उनके प्रति प्रेम ठंडा न होने पाए। हम सरगर्म बने रहें। अपने धन, अपनी धार्मिकता पर हम भरोसा न रखें, पर यीशु ही पर पूरी तरह निर्भर हो जाएं, क्योंकि मसीह ही हमारी महिमा की आशा है। वही हमें वह विश्वास और उद्धार का वस्त्र दे सकता है जो हमें एक दिन उसके सामने खड़े होने के योग्य बनाएगा। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। प्रेमी यीशु, आपसे बड़ी दीनता के साथ प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह वचन के सुनने वाले सभी विश्वासियों पर बनाए रखें। प्रभु, हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। आप दाखलता हैं और हम डालियां हैं। प्रभु, आप हम में वो विश्वास, सच्चाई और प्रेम बनाए रखिए जिसके द्वारा हम जय पाकर आपके साथ सदा काल के लिए स्वर्ग में रहने पाएंगे। यीशु, आप ही के नाम को सारी महिमा मिले। आमीन।